श्री जगन्नाथ तो केवल और केवल पृथ्वी पर ही है और कहीं भी नहीं। महाप्रभु जी ने आज्ञा कि यह मेरा स्वरूप है, अब तुम मेरे मंदिर का निर्माण करवाओ, मेरा स्वरूप विराजमान कराओ और विराजमान करके मेरी सेवा प्रारंभ कर दो, यह मेरा ही स्वरूप है। तब जो इंद्रद्युम्न के हृदय में दोष उत्पन्न हो रहे थे, जो भाव उत्पन्न हो रहा था, यह कैसा स्वरूप है, वह भाव दोष दूर हो गया। पूरे जगन्नाथपुरी में, पूरे नीलाचल पर्वत पर महाराज श्री क्षेत्र में उत्सव मनाने लगा। इंद्रद्युम्न ने बड़े बड़े भाव मंदिर का निर्माण करवाया और भव्य मंदिर में जाकर के श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी विराजमान हुए। इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया और अपनी संपूर्ण जो खजाना उसका था वह सब भगवान की सेवा में दे दिया। गुंडीचा के मन में भाव था, पति ने मांग लिया कि मेरे वंश में कोई यह कहने वाला न हो कि ये मंदिर हमारे पिताजी ने बनवाया है। गुंडीचा ने कहा, प्रभु मेरे पति की मनोकामना तो आपने पूर्ण की, परंतु मेरे चित्त में जो बालक के लिए जो प्रेम है उसको मैं कहाँ अर्पित करूँ। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने वचन दिया, तुम्हारे पति की मनोकामना पूर्ण होगी कि वंश आगे नहीं बढ़ेगा और तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे पुत्र रूप में मैं ही रहूंगा। माँ मैं आपको वचन देता हूँ, मैं जगत का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर आया हूँ, इसीलिए साल भर मैं सबको दर्शन दूंगा, पर साल के 7 दिन के लिए रथ पर आकर नित्य गुंडीच आया करूंगा। स्कंद पुराण में ठाकुर जी के गुंडीच में जब वो विराज जाते हैं, भगवान जब रथ पर बैठ कर के आते हैं और रथ से उतर के जब गुंडीच में 7 दिन विराजते हैं, उन 7 दिनों को दर्शन करना, उन 7 दिनों के दर्शन का इतना महत्व है कि स्कंद पुराण में कहते हैं 3.5 करोड़ तीर्थ पृथ्वी पर हैं। 3.5 करोड़ तीर्थों को करने का जो फल प्राप्त होता है वह गुंडीच भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने से वह फल प्राप्त होता है।